उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया। बताते चले, भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन IMA हॉल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया। उद्घाटन में प्रमुख रूप से सहकारिता मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री JPS राठौर, सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, गुलशन आनंद प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके बाद IMA सभागार में विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने 1988 के अधिवेशन में तय किया था अयोध्या में पावन मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। आज उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम ने भाजपा का बहुत बहुमत है। रानी अहिल्याबाई होलकर 31 से 1725 को कुशल शासक के रूप में उन्होंने शासन में भी अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए कार्य किया। 500 महिलाओं की बटालियन का निर्माण किया, सेवा भाव का संपन्न रखा। जी जी सर, आपने जो अभियान के बारे में बताया है आज, तो ये अभियान किसानों से संवाद का है। ये विकसित भारत के साथ विकसित कृषि अभियान चलाई जा रही है, जिससे कि देश को खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर भी बना सकें और दलहन तिलहन के भीतर आत्मनिर्भर बना सके। सभी क्षेत्रों में अपने किसान को जागरूक करके उनको जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो अच्छी वैरायटी निकाली गई है उनके बारे में जानकारी दिया जाना, मिट्टी की कंडीशन और उसको सुधार के लिए क्या उपाय हो उसके बारे में चर्चा किया जाना। जो हमारे पास सरकार की नीतियां हैं जिसका वो लाभ उठा सकते हैं कि किसान पर नीतियां उनको जानकारी उसको दिया जाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ टेस्ट है, MSP पर खरीदारी की जो हमारी व्यवस्था है, साथ साथ में खेती का विविधीकरण को किया जाना, देश और दुनिया के मांग के अनुरूप वो खेती पैदा कर सके उस पर चर्चा किया जाना, प्राकृतिक खेती को कैसे प्रोत्साहित करके और उसको जो दुनिया में प्राकृतिक उत्पादों की मांग है उसको पूरा करने के लिए भारत सक्षम हो सके उस दृष्टि से उनको तैयार किया जाना। तो इसको लेकर के बृहद अभियान चलाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों के टैक्स सोसाइटियों पर वो किया जाएगा। उस जहां पर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है उस स्थान पर भी होंगे और ब्लॉक केंद्रों पर भी होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 10,000 स्थानों पर हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे जिससे किसानों के साथ सीधा संवाद उनके साथ किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात का आग्रह किया है कि जो लैब में जो रिसर्च होते हैं उनको किसान के खेत तक उसके परिणाम को पहुंचाया जाना चाहिए। तो लैब टू लैंड को भी इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि ये चीजें किसान के खेत तक पहुंचे, इस नाते इसके लिए फोकस किया जा रहा है। अब छोड़िए अखिलेश यादव, चर्चा हम लोग करेंगे। आज अजय राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारे आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं और सेना के जवानों की जगह अपने जो है पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस हमेशा हमारी सेना का अपमान करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को ढूंढ कर नष्ट करने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया, ये हमारे लिए गर्व करने वाला विषय है, ना कि सेना पर उसके कौशल पर प्रश्न खड़े कर। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो भूमिका और खुफिया को लेकर लगातार जो है हमलावर रह रहे हैं वो और सेना का हमारी सेना ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सेना को जाति के नाम पर बांटने का जो षड्यंत्र है ये निश्चित रूप से हमारे लिए सबके लिए बहुत असहज है। वो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने 140 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस ने 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में रोड शो करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बनारस में क्यों? बड़ौदा देश का ही हिस्सा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अभियान का शुभारंभ कहीं से भी वो कर सकते हैं।
लेकिन हम अपनी सरकार के 11 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा लेकर घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे जो काम हमने किया। Yeah.